हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी प्रिय पोम्पा मैम और आज हम सीखने जा रहे हैं विसर्ग संधि। चलिए तो फिर विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। मूल रूप से देखिए, मूल रूप से विसर्ग संधि 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सत्व माने कि विसर्ग का स हो जाने का नियम। स लोग 3 भाई है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, विसर्ग कब स हो जाता है, सत्व संधि। ठीक है, दूसरा है उत्व संधि, विसर्ग का ऊ हो जाना। ठीक है, वो है उत्व संधि। फिर है रुत्व संधि, विसर्ग चेंज होके क्या होता है विसर्ग परिवर्तन करता है अपने आप को र में, तो वो हो गया रुत्व संधि। विसर्ग जब र बन जाए, रुत्व संधि। और लोप माने कि वैनिश हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, लोप संधि। विसर्ग उठ जाता है, विसर्ग इनविजिबल हो जाता है, होता ही नहीं है, तो लोप हो जाता है। विसर्ग जब स बन जाता है, हो जाता है सत्व। विसर्ग जब ऊ बन जाता है, हो जाता है उत्व संधि। विसर्ग का र हो जाना यानी रुत्व संधि। और विसर्ग एकदम ही गायब हो जाना, निश्चिह्न हो जाना, विसर्ग रहता ही नहीं है, वो है लोप संधि। ठीक है, ये इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद वाले स्लाइड में देखो, लोप, विसर्ग का लोप कैसे होता है। लोप माने एकदम उधाव हो जाना, एकदम रहना ही नहीं। कब नहीं रहता है, विसर्ग के पहले रहेगा आ। विसर्ग के पहले हम देख पा रहे हैं आ, उसके बाद 3 4 5 य र ल व ह, तो विसर्ग एकदम हट जाएगा। ठीक है, इधर और उधर जो होगा आ छोड़ के अपदान से भिन्न कुछ रहता था, और उधर उत्व संधि में अ ही रहना मैंडेटरी था। फिर रुत्व संधि में अ छोड़ के, अपदांत छोड़ के कोई भी स्वर था। रुत्व संधि में फिर लोप में आ रहेगा। उसके बाद 3 4 5 या र ल व ह, इनमें से कोई हो तो विसर्ग गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। अश्वा आ के बाद विसर्ग, फिर धावती। देखो तो ध कहाँ में है, 3 4 5 में से कोई है कि नहीं, ध देखो 4 में से है, धावती। अश्वा धावती, विसर्ग पूरा हटा दिया हमने, अश्वा धावती हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो पुरुषः हसन्ति। आ के बाद विसर्ग आया, फिर देखो ह, या र ल व ह में से कोई है। इधर ना हम गलत मार्क किए, 3 4 5 माने ये वर्ग का 3 4 5, और य र ल व ह, य र ल व ह, य र ल व ह। ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद देखो छात्रः, आ विसर्ग के पहले आया आ, उसके बाद नमति। न देखो तो इधर में से कुछ है कि नहीं, ये देखो न, देखा आपको न, 3 4 5 में से देखो 5 में से है नमन्ति। छात्रः नमन्ति, छात्रः विसर्ग के पहले क्या है आ, छात्राः, छात्रः छात्रा आ, उसके बाद विसर्ग फिर न, तो विसर्ग एकदम गायब हो गया। छात्रा नमन्ति, विसर्ग हटा के पूरा लिख लेंगे, इतना सिंपल है। देखो उसके बाद दूसरे वाले स्लाइड पे देखो, और इधर क्या क्या होता है। उधर देखे है आ रहता तब क्या होगा, इधर लोप का और दूसरा नियम देखो। इधर अ रहेगा, अ प्लस विसर्ग पहले रहेगा अ के बाद विसर्ग, फिर अपदान से भिन्न स्वर और छोड़ के कोई भी स्वर रहेगा। ठीक है, तो विसर्ग लोप हो जाएगा। जैसे देखो इधर अतः अत, त माने त के साथ कौन है, है, त के साथ माने त के नीचे हलंत नहीं लगेगा, त के साथ है, तो अत त बोलेंगे, त के साथ मिल रहा है हमें, के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए है। देखो ए तो छोड़ के दूसरा स्वर है ना, अतएव, तो विसर्ग गायब हो जाके एकदम लोप हो जाके अतएव बन जाएगा, विसर्ग को हटाना पड़ेगा। फिर देखो रामः आगच्छति, रामः
राम अ के बाद विसर्ग, प्लीज उसके बाद क्या आ रहा है, आगच्छति आ तो पदांत से भिन्न कोई भी स्वर, छोड़ के कोई भी स्वर, आगच्छति, इधर आगच्छति। तो रामः, रामः हो गया राम, विसर्ग हट गया, राम आगच्छति। सूर्यः उदेति, सूर्यः, सूर्यः उसके बाद विसर्ग छोड़ के दूसरा अपदांत छोड़ के दूसरा उदेति, सूर्य उदति। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखो लोप का तीसरा नियम, उसके बाद वाले नियम, इसमें क्या देख पा रहे हैं हम, सह अथवा एषः प्लस अपादान से भिन्न स्वर, विसर्ग के पहले रहेगा सह। अगर सह और एषः बोलेंगे ना, वो पहले नियम जैसा ही लागू हो रहा है। देखो सह बोल रहे के बाद विसर्ग है, फिर एषः भी बोल रहे हैं तो भी के बाद भी विसर्ग है, प्लस अपदान से भिन्न कोई भी स्वर, अथवा एनी हल माने व्यंजन, हल माने ये सारे हल जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो डिपेंडेंट है स्वर पे, उसको कहेंगे व्यंजन या हल। ठीक है, सह इति, सति, स इति, विसर्ग गायब हो गया, पूरा सेम रह जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सह करोति, स करोति, एषः इच्छति। अपदान देखो इधर नहीं मिलेगा, ई है, क है, ई है, याति है। अपदान से भिन्न स्वर माने छोड़ के कोई भी स्वर। ठीक है, इधर स अथवा एषः होगा, सह अथवा एषः, इधर अपदान से भिन्न कोई भी स्वर अथवा कोई भी व्यंजन होगा तो विसर्ग गायब हो जाएगा, एकदम हट जाएगा। ठीक है, इतना। उसके बाद देखो लोप का दूसरा एक नियम, उसके बाद देखो निहि, इधर ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे के देखना चाहिए। विसर्ग देखो इधर निहि रोगः, बड़ी ई की मात्रा बन रहा है, दीर्घ ईकार बन रहा है। कैसे? विसर्ग के पहले अगर र एनी स्वर, सॉरी एनी स्वर, उसके बाद विसर्ग आए, कोई भी स्वर रहे, कोई भी या स्वर माने जो कि डिपेंडेंट है, ई ये सब कुछ भी है, एनी स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद अगर र है तो फिर विसर्ग तो लोप होगा ही, और क्या होगा, पहले जो ई था, अगर ई आ रहा है तो वो बड़ी ई बन जाएगा, ऊ आ रहा है तो वो बड़ी ऊ बन जाएगा, माने ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाएगा। ऐसा देखेंगे एग्जाम्पल, निहि, देखो इधर देखेंगे, नी माने ये छोटी ई की मात्रा है विसर्ग के पहले, उसके बाद रोग र है, देखो र, फिर ये नी चेंज हो जाएगा बड़ी ई में और विसर्ग लोप हो जाएगा। ठीक है, नी रोग माने छोटी ई के मात्रा बड़ी ई बन जाएगा। कब बनेगा? जब इधर कोई भी स्वर रहेगा, उसके बाद कोई भी स्वर रहेगा, उसके बाद विसर्ग रहेगा, उसके बाद र रहेगा, विसर्ग के बाद र रहेगा, तो इधर सर विसर्ग उसके बाद र है, इस कारण र होता है तो विसर्ग का लोप होता है और छोटी ई की मात्रा बड़ी हो जाता है, वृष यानी कि छोटी की मात्रा दीर्घ यानी कि बड़े हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा र के संस्पर्श में छोटा स्वर बड़े बन जाते हैं, र होता है तब होता है ये। ठीक है, दूसरा देखेंगे, निहि रासः, नी है, ई है, ई के मात्रा माने एनी स्वर में से कोई है, विसर्ग है, उसके बाद र है, इस कारण नीरस, नीरसः माने इधर देखो बड़ी ई बन गया, बड़ी ई बन गया। निहि रवः, नीरवः, फिर दू राजः, दू ऊ है, ऊ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद देखो र आ रहा है तो छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ। देखो दू राजः, समझ में आया ये आपको? उसके बाद देखो, थैंक यू, खत्म आज के क्लास, बाय, छुट्टी, टाटा, मिलते हैं कोई दूसरे क्लास के साथ।